मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, मैं जो पढ़नू तुरकड़ी तो पश्चिम उगे बाण। आप समझ गए होंगे मैं किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। आज मैं आ गया हूँ स्वर्णगिरी पे, जालोर का दुर्ग जिसे कहते हैं एक अभेद दुर्ग, जिसे कोई जीत ना सका। और एक समय काल ऐसा आया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस पूरे दुर्ग को घेरा। तो आज चलते हैं हम इस दुर्ग की यात्रा पे। हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत, अभिनंदन। जालोर का दुर्ग लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई पे। कुछ चढ़ाई पर शेमकरी आशापुरा माताजी का स्थान, सोनीग्रा चौहान सिरदारों की कुल देवी, जालोर के शासकों की कुल देवी आशापुरा माताजी। सिटी रो पूरा नज़ारा देखी जाए। वैसे देखा जाए तो पूर्व में जालोर दुर्ग की स्थापना परमार शासकों द्वारा की गई है। मालवा उज्जैन के परमार शासक, इन्होंने पूर्व में जालोर दुर्ग की स्थापना की और बाद में सोनीग्रा चौहान यहाँ के शासक रहे। देखिए चारों ओर पहाड़ी का नज़ारा, ये किले की बुर्जें देखी जा सकती है, बड़ी बड़ी बुर्जें बनी हुई है। कानड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव यहाँ के शासक रहे। एक बड़ा अजीब सा किस्सा आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ने जब वीरम देव जी को पसंद किया, उनसे शादी का प्रस्ताव भेजा, तब ये कहावत, तुर्कड़ों वाली कहावत चरितार्थ हुई और उन्होंने युद्ध करना और युद्ध में वीर गति पाना मंजूर किया, किंतु तुर्कड़ों से कोई संबंध रखना मंजूर नहीं किया। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर इस दुर्ग के चारों ओर आकर बैठ गया। ये देखिए आप, बुर्जें नज़र आने लग गई है, बड़ी बड़ी बुर्ज बनी हुई है और ये गढ़ का नज़ारा देखिए। अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के बीच में युद्ध हुआ था, उससे पूर्व की एक अच्छी घटना बताता हूँ। जालोर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे एक बोरली गांव है, जो वर्तमान में राव राजपूत सिरदारों का ठिकाना है, जो जालोर से ही मिला हुआ ठिकाना है। इन राव राजपूतों का मूल उद्गम देखे तो ये जालोर सोनीग्रा चौहानों का ही वंश है। जब एक पुत्र को जालोर के सिंहासन पर बिठाया गया और दूसरे पुत्र को बोरली से 12 गांवों की जागीरी प्रदान कर राव उपाधि धारण करवाई गई, तब से बोरली के सिरदार राव सिरदारों के नाम से पहचाने जाने लगे और बाद में ये वंश मेवाड़ तक गया। और मूल रूप से देखें आप तो कानौड़ में पीतलिया गोत्र के राव राजपूत विराजमान है, जिनकी कानौड़ सारंग देवों सिरदारों के यहाँ मूल गद्दी लगती थी, दरबार के पास में ही। कई युद्धों में इन्होंने जालोर शासकों के साथ और मेवाड़ के साथ अपने बलिदान दिए हैं। कानौड़ में इन्हें दसुंदी की उपाधि देकर विराजमान किया गया और वहाँ पर इनके कई हवेलियाँ बनवाई गई। बहुत ही अद्भुत जानकारी ये जालोर से मिलती है। 1 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पोल के द्वार पर आ गए हैं हम। बड़ी बड़ी बुर्जें बनी हुई है, देखिए आप, अद्भुत। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब यहाँ पर डटी रही कई दिनों तक, जब उन्हें पता लगा कि युद्ध होना संभव नहीं और ये किला जीतना भी संभव नहीं है, क्योंकि खिलजी जैसे तुर्कड़े ने ये सोचा
कि इस दुर्ग में राशन खत्म होगा और सेना अपने आप बाहर आ जाएगी। पर कई महीनों तक अलाउद्दीन खिलजी यहाँ बैठा रहा, पर सेना बाहर नहीं आई। तो उसे भ्रम हो गया कि शायद इस गढ़ में अनाज का अथाह भंडार भरा हुआ है, यहाँ अनाज की कोई कमी होने वाली नहीं है। तब उसने सोचा कि इस दुर्ग को जीतना वास्तव में नामुमकिन है। एक अभेद दुर्ग था ये, पर कुछ विपत्तियाँ ऐसी रही, कुछ गद्दार इसमें सम्मिलित हुए, तब जाके तुर्कड़े यहाँ पर आक्रमण करने में सफल हुए। देखिए आप जालोर का विशाल नज़ारा। ये दुर्ग की ध्रुव पोल पे हम आ गए हैं, गढ़ के बिल्कुल नज़दीक। इसके बाद एक पोल और आती है और उसके बाद में फिर गढ़ का या अन्य बाद में कसी पोल आईला, ये ध्रुव पोल है, उसका नाम या पासे था लाल पोल है। हाँ हाँ, सूरज पोल गया, ये ध्रुव पोल है। एक पोल और आएगी आगे। इसके बाद एक पोल और आएगी। अब ये सोचने वाली बात है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ये सोच चुका था कि इस अभेद दुर्ग को जीतना असंभव है, इतनी तो ऊंचाई और इस दुर्ग पे जीत होना ही मुश्किल है, अब उसने क्या, ये देखिए आप, पर क्या होता है कि जब किसी शासन के दौरान एक व्यक्ति भी अगर उस शासन के साथ गद्दारी कर देता है तो दुश्मनों को वहाँ मौका मिल जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर हुई। ये गढ़ देखिए आप, बड़ी चट्टानें इस पहाड़ी पर चारों ओर देखिए आप, ये परकोटा बना हुआ है। ये देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें, ये दुर्ग ऊपर चोटी पे नज़र आ रहा है दुर्ग। ये देखिए आप गढ़ के ऊपर से जालोर शहर का नज़ारा, ये पूरा परकोटा नज़र आता है। देखिए आप पूरा परकोटा, पूरा पहाड़ी से परकोटा नज़र आएगा। ये देखिए आप पूरा गढ़ का परकोटा दिखेगा आपको, पूरा परकोटा बना हुआ है। ये अभी ऊपर की ओर, अभी गढ़ अभी भी ऊपर है, लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई है उस पहाड़ी पर भी। ये देखिए ये कौन सा मंदिर है हुकम? सूर्य मंदिर। मतलब किसका है ये? जैन, ये शांतिनाथ जी का जैन मंदिर बना हुआ है। देखिए आप, तो शांतिनाथ जी अखाड़ा है, सॉरी जैन मंदिर नहीं है, शांतिनाथ जी का पूरा अखाड़ा बना हुआ है। देखिए आप, अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय किस तरह से हुई। अब ये तो अपन पहले बात कर चुके हैं कि खिलजी थक हार चुका था कि इस दुर्ग, अभेद दुर्ग को जीतना असंभव है। पर वही बात की कि जब कोई गद्दार शासन के साथ जब कोई गद्दारी करता है तब दुश्मनों की वहाँ जीत होना संभव हो जाती है। और यही जालोर का एक मुख्य सैनिक, जिनकी कन्नड़ देव के साथ शायद कोई विवाद रहा था, वो जाकर अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया। अब वो वहाँ भेद बताने लगा। इस बीच में एक कहावत हमारे राजस्थान में चरितार्थ रहती है कि रायरा भाव तो राते गया, मतलब जो भाव राते गया वे सुबह पासा नहीं मले। ये चरितार्थ इस जगह पे चरितार्थ होती है यह कहावत, कि जब उसने भेद बताया कि इस पूरे परकोटे को जीतना और इस महल को, गढ़ को जीतना असंभव है, पर इस गढ़ में एक जगह पर परकोटे की दीवार पूरी कच्ची है, लंबी दीवार है जो कच्ची है, और उस कच्ची दीवार को अगर खोज पाएँ आप तो हम इस किले को आप जीत पाएंगे। तो उसी रात किसी ने उन्हें बताया कि
राई अगर कहीं डाल देते हैं तो कच्ची जगह पर राई उग जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे शहर में, जालोर में, जहाँ जहाँ पूरा शहर बस्तियाँ थी वहाँ पर सैनिक भेज दिए और राई खरीदने के लिए भेज दिया। तो गांव वालों को, गढ़ के नीचे गांव वालों को लगा कि राई के बहुत भाव ज़्यादा आ गए और मुंह मांगे दाम मिल रहे हैं, तो उन्होंने राई बेचना चालू कर दिया और रात भर इतनी राई, टनों में राई इकट्ठी कर दी और पूरे परकोटे पे इसने बिछाई तो वो राई उस कच्ची दीवार पे राई उग गई, बाकी पक्की दीवार पे राई उगी नहीं। तो वहाँ पता लग गया इसको कि ये पूरा परकोटा कच्चा है। और सुबह जब कुछ लोग शहरवासी आए कि राई के भाव रात को बहुत ज़्यादा थे, तो वो फिर आए खिलजी के पास, सैनिक के पास, कि भाई राई अभी हमारे पास और पड़ी है, क्या भाव दोगे? तो उस समय ये कहावत चरितार्थ हुई। उन्होंने कहा कि राई रा भाव तो राते गया। तो ये कहावत आज तक चली आ रही है। और फिर जब कानड़ देव जी को ये समाचार मिल गए कि भाई इस तरह की घटना हो गई और परकोटा तोड़ दिया है, कच्चा परकोटा, और सेना अंदर घुसने वाली है, तब गढ़ में रह रही सतरानियों ने जौहर की तैयारी प्रारंभ कर दी कि अब जीतना असंभव है। पर वीरम देव जैसे शासक और हमारे शौर्य पराक्रमी कानड़ देव, इन्होंने इन तुर्कों की गुलामी करना मंजूर नहीं समझा और न उस फिरोजा से विवाह करना वीरम देव जी ने मंजूर समझा। चाहे हम वीरगति हो जाए, पूरी सेना वीरगति हो जाए, पर हम इन तुर्कड़ों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। और सतरानियों ने उधर जौहर करना प्रारंभ कर दिया और भयंकर युद्ध हुआ। और कानड़ देव जी और वीरम देव जी ने अदम्य साहस दिखाया और पूरी सेना तितर बितर कर दी एक बार तो मुगलों की पूरी सेना को। पर इन तुर्कड़ों के पास सैनिक संख्या बल बहुत ज़्यादा था और बाद में उस युद्ध में दोनों योद्धा वीरगति हुए और जालोर दुर्ग सोनीग्रा चौहानों के हाथ से निकल गया। देखिए आप, तो ये एक अवैध दुर्ग इसको माना जाता है। इसे जीतना वास्तव में असंभव था। अगर वो गद्दार, शायद उसका बिक्का नाम आता है, मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, बिक्का जैसा नाम आता है, तो उसे भी ऐसा सुनने में आता है कि उसे भी उसकी पत्नी को जब पता लगा तो उस बिक्का को उसने मार दिया या ऐसा कुछ हुआ। देखिए आप, बहुत ही गजब का नज़ारा। ऐसे दुर्ग का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए बिल्कुल जर्जर हो चुका है ये दुर्ग, इसका कोई संरक्षण अभी तक सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। और ये एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है अगर यहाँ पर रोड बना दी जाए तो गाड़ियों का आवागमन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो सकता है। सरकार को इस और पुरातत्व विभाग को ध्यान देना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत किला स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग। और ये हमारे साडू जी हमको यात्रा पे लेके आए हैं, दीपेंद्र सिंह जी, ठिकाना आईडाणा मेवाड़।